मौजूदा छोटे खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को वित्तीय, तकनीकी और अन्य तरह की मदद पहुंचाने के लिए खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय भारत सरकार ने पूरे देश के स्तर पर केंद्र प्रवर्तित प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना की शुरुआत की है, जिसके तहत 2020-21 से 2024-25 तक 10,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। योजना का ऑफिशियल पोर्टल MOFPI के द्वारा 3 फरवरी को लॉन्च किया गया है। आइए जानते हैं कि योजना क्या है और इसमें आवेदन कैसे करना है। भारत एक कृषि प्रधान देश है। अगर उत्पादन की बात करते हैं कृषि एवं उद्यानिकी फसलों की, तो चाइना के बाद भारत का दूसरे स्थान पर नंबर आता है। भारत में उद्यानिकी फसलों का उत्पादन लगभग 313 मिलियन मैट्रिक टन होता है, जबकि अगर खाद्यान्न फसलों की बात करते हैं तो भारत में 285 मैट्रिक मिलियन टन उत्पादन होता है। उत्पादन के साथ साथ अगर सही प्रकार से इसका भंडारण एवं परिवहन ना किया जाए तो लगभग 15 से 20% तक जो उत्पादन हो रहा है वो खराब होने की संभावना रहती है। इसके लिए सबसे अच्छा तरीका होता है कि हम खाद्य प्रसंस्करण करें। खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा देने के लिए आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत एक विशेष योजना लॉन्च की गई है, प्राइम मिनिस्टर फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड एंटरप्राइजेज, या फिर हम इसे बोल सकते हैं प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम योजना। इस योजना के अंतर्गत असंगठित क्षेत्र में जो हमारे उद्योग है खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में, वो उन्नयन कर सकते हैं। साथ ही साथ ऐसे लोग जो नया खाद्य प्रसंस्करण उद्योग लगाना चाहते हैं वो भी इस योजना का लाभ ले सकते हैं। 3 फरवरी से ये पोर्टल चालू हुआ है। इस पोर्टल के माध्यम से ही सीधे आपको आवेदन करना है। इसमें 35% अनुदान है और अधिकतम 10 लाख रुपए इसमें अनुदान दिया जाता है। कोई भी व्यक्ति जो 18 साल से ऊपर का है वो उस योजना का लाभ ले सकता है। 8वीं से ज़्यादा उसकी शिक्षा होनी चाहिए। इसके अलावा इसमें स्वयं सहायता समूह, जो महिलाओं के समूह होते हैं जो खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में काम करते हैं, वो इस योजना का लाभ ले सकते हैं। कृषक उत्पादन संगठन, इस समय बहुत ज़्यादा कृषक उत्पादक कंपनियां हैं, वो इस योजना का लाभ ले सकते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में जो कि सहकारी समितियां होती हैं उसके माध्यम से भी योजना का लाभ लिया जा सकता है। कोई भी नवीन इकाई हम स्थापित करेंगे तो एक जिला एक उत्पाद के आधार पर ही होगी, और जो पुराने उद्योग हैं उनको उन्नयन करने के लिए, बढ़ावा देने के लिए, एक्सपांशन करने के लिए कोई भी उद्योगों को हम चयनित कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए क्या क्या दस्तावेजों की आवश्यकता रहेगी वो आप ध्यान से सुन लें कि आपके पास अगर पैन कार्ड है तो पैन कार्ड की कॉपी रख लें। साथ में जिस ज़मीन पर आप लगाना चाहते हैं उस भूमि के जो दस्तावेज है उसकी कॉपी होना चाहिए। अगर आपकी खुद की ज़मीन नहीं है और आप लीज डीड पर या किसी से किराए पे ज़मीन ले रहे हैं, पट्टे पे ले रहे हैं, तो उसकी कॉपी भी आपको होनी चाहिए। 6 महीने का बैंक पासबुक का या बैंक स्टेटमेंट की कॉपी भी आपको चाहिए। और यदि आप पुराना उद्योग में बढ़ाना चाहते हैं, उन्नयन करना चाहते हैं, तो पुराने उद्योग में जो मशीनरी लगी है वो कौन कौन सी मशीनरी लगी हुई है, उनके बिल वाउचर, उनकी आवश्यकता होगी। साथ ही साथ जो मशीनें आप लगाना चाहते हैं, जो बिल्डिंग बनाना चाहते हैं, जो उद्योग लगाना चाहते हैं, उसके लिए आपको कुछ कोटेशंस की भी आवश्यकता होगी। प्रत्येक जिले में एक डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स पर्सन की शासन ने व्यवस्था की है। वो आपको आवेदन कैसे करना है, आवेदन के लिए क्या क्या दस्तावेजों की आवश्यकता है, आप उससे भी संपर्क कर सकते हैं। अगर वो व्यक्तिगत इकाइयां लगाना चाहते हैं, उनके समूह का कोई मेंबर इकाई लगाना चाहता है, तो वो इस योजना के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन कर सकता है। अगर इसमें ग्रुप इंफ्रास्ट्रक्चर या कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना चाहते हैं तो उसके लिए ऑफलाइन आवेदन करने की व्यवस्था है। जैसे ही आप ऑनलाइन आवेदन करेंगे, फिर उसके बाद जो डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स पर्सन है जो जिले में, वो आपके आवेदन का परीक्षण करेगा ऑनलाइन माध्यम से। फिर आपकी जहां पर भी आपने उद्योग लगाने जा रहे हैं वहां पर एक निरीक्षण करेगा, अपना निरीक्षण रिपोर्ट एवं टीप ऑनलाइन माध्यम में दर्ज कराएगा। फिर उसके बाद वो आवेदन को जो जिला रिसोर्स पर्सन ने टीप दी है उसका परीक्षण करके आवेदन को स्वीकृत या फिर रिजेक्ट करने का अधिकार उनके पास है। अगर आपका आवेदन में समस्त दस्तावेज पूर्ण पाए जाते हैं तो ये आवेदन स्वीकृत हो जाएगा, और जैसे ही स्वीकृत होगा आवेदन, वो ऑनलाइन माध्यम से बैंक में चला जाएगा जो बैंक का नाम आपने दिया है। उसके बाद आपकी परियोजना स्वीकृत हो जाएगी, बैंक के माध्यम से आपको लोन मिल जाएगा और आप अपना कार्य शुरू कर सकते हैं। तो अब हम आप बात करते हैं कि पोर्टल की वेबसाइट क्या क्या है, पोर्टल क्या है, इसमें कैसे कैसे हमको आवेदन करना है। इसके लिए हम विस्तृत रूप से आपको ये स्टेप्स बताने जा रहे हैं, तो कृपया ध्यान से देखिए।
सबसे पहले pmfme.mofpi.gov.in पोर्टल पर लॉगिन करें। होम पेज पर दिए गए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन लिंक पर क्लिक करें। पूर्व में रजिस्टर्ड लाभार्थी सीधे लॉगिन कर सकते हैं। नए यूजर्स साइन अप दर्ज करें पर क्लिक करें। रजिस्ट्रेशन फॉर्म को पूरा भरें। सर्वप्रथम लाभार्थी के प्रकार का चयन करें। तत्पश्चात आवेदक का नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और पता पूरी तरह से भरें। रजिस्ट्रेशन फॉर्म को पूरा भर के सबमिट करने पर अगर आपने सफलतापूर्वक पंजीयन कर लिया है तो आपके पंजीकृत ईमेल आईडी पर आपका यूजर नेम और पासवर्ड मेल कर दिया जाएगा। लाभार्थी दिए गए यूजर नेम और पासवर्ड से लॉगिन कर सकते हैं और सुविधानुसार इसे बदलकर नया यूजर नेम और पासवर्ड बना सकते हैं। नए यूजर नेम और पासवर्ड के द्वारा लॉगिन करने पर आपका होम पेज खुल जाएगा। लॉगिन करते ही आपके सामने अपनी भूमिका का चयन करे पेज ओपन हो जाएगा। यदि आप नया प्रसंस्करण उद्योग लगाना चाहते हैं तो व्यक्तिगत नए खाद्य प्रसंस्करण उद्यम पर क्लिक करें। डैशबोर्ड खुलते ही अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करें। स्क्रीन पर आपको 6 विकल्प दिखाई देंगे। एप्लीकेंट डिटेल्स पर क्लिक करें। आवेदक का पूरा नाम, आवेदक के पिता या पति का नाम, आवेदक की मां का नाम आदि सभी व्यक्तिगत डिटेल्स को पूरा भरें। जिन विकल्पों के सामने रेड स्टार है वह आवश्यक विकल्प हैं, इन्हें आवश्यक रूप से भरें। अन्य विकल्प आप चाहें तो छोड़ सकते हैं। फॉर्म को पूरा भरने के पश्चात सेव एंड प्रोसीड बटन पर क्लिक करें। एप्लीकेंट डिटेल्स पूरी तरह से भरने के बाद आप देख सकते हैं कि यह बॉक्स हरे रंग में कन्वर्ट हो गया है। इसी प्रकार प्रपोज बिजनेस डिटेल वाला फॉर्म पूरी तरह से भरें। इसमें प्रस्तावित उद्यम का नाम, इकाई के प्रस्तावित स्थान का नाम, राज्य का नाम, जिला, शहर का नाम, ब्लॉक तथा पिन कोड नंबर, संपत्ति का प्रकार, प्रस्तावित रोजगार की नई संख्या इत्यादि का चयन करें। बैंक डिटेल्स ऑफ द एप्लीकेंट ऑप्शन में IFSC कोड, बैंक का नाम और ब्रांच का नाम तथा खाता नंबर इत्यादि डिटेल डालें। अगर आपके पास 2 बैंकों में खाते हैं तो आप ऐड बटन पर क्लिक करके दूसरे बैंक की डिटेल भी डाल सकते हैं। सेव एंड प्रोसीड करें। आपका तीसरा विकल्प है प्रपोज फाइनेंशियल डिटेल। इस फॉर्म में बिल्डिंग डिटेल्स, मशीनरी डिटेल्स एवं अदर फाइनेंशियल डिटेल्स सारे फील्ड को पूरी तरह से भरें। हर फील्ड को भरने के बाद ऐड बटन को क्लिक करें। गलत भरी हुई जानकारी को कैंसिल करने के लिए डिलीट बटन प्रेस करें। सेल्स डिटेल में उत्पादों का विवरण, दर, यूनिट तथा प्रति माह बेचने के लिए प्रस्तावित उत्पाद की इकाइयों की संख्या भरने के बाद ऐड बटन पर क्लिक करें। अगर उत्पादों की संख्या 1 से ज़्यादा है तो ऐड बटन पर क्लिक करके आप अन्य उत्पाद भी ऐड कर सकते हैं। सेव एंड प्रोसीड करें। लैंडिंग बैंक डिटेल में आपको उस बैंक का डिटेल भरना है जिससे आप लोन लेना चाहते हैं। बैंक का IFSC कोड डालें। गेट डिटेल करने पर संबंधित बैंक की सारी डिटेल अपने आप स्क्रीन पर आ जाएगी। एक से अधिक बैंक का डिटेल ऐड करने के लिए ऐड बैंक ऑप्शन पर क्लिक करें और दूसरे बैंक की डिटेल भी इसी प्रकार से ऐड करें। सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक करें। अपलोड डॉक्यूमेंट पर क्लिक करें। संबंधित दस्तावेजों को अपलोड बटन पर क्लिक करके अपलोड करें। सारी जानकारी भरने के उपरांत डिक्लेरेशन एंड सबमिट बटन पर क्लिक करें। समस्त 6 सेक्शन की जानकारी भरने के पश्चात ही आवेदक डिक्लेरेशन एंड सबमिट बटन पर क्लिक कर सकता है। तत्पश्चात स्थान भरें एवं फाइनल सबमिट पर क्लिक करें। फाइनल सबमिट पर क्लिक करने पर पुनः पूछा जाएगा, क्या आप वाकई सबमिट करने के इच्छुक हैं? यस बटन पर क्लिक करें। यस बटन पर क्लिक करने के पश्चात आपको स्क्रीन पर यह मैसेज दिखाई देगा कि आपने फॉर्म सफलतापूर्वक सबमिट कर लिया है एवं आपके पंजीकृत मेल आईडी पर मैसेज प्राप्त होगा।